मनमोहन सिंह जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे और 2004 से 2014 तक उन्होंने पीएमओ का ऑफिस संभाला। आज अगर हम बात करें कि भारत कैसा दिखता है और क्या भारत की आज स्थिति है, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बहुत ही क्रूशियल लीडरशिप का रोल रहा है, जिसने भारत का आज का प्रेजेंट और फ्यूचर शेप करा है। अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 1991 में वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे और भारत की स्थिति तब बहुत ही खराब थी। पर उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, कुछ डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से भारत का जो आज हम देखते हैं डेवलपमेंट, वो बिल्कुल ही बदल गया। जैसे कि उन्होंने उस समय जो रुपी है उसको डीवैल्यू करा, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को, जो फॉरेनर कंट्रीज हैं, उनको इंटरेस्ट आया और उन्होंने रुपी में चीजें खरीदना चालू करी। फिर उन्होंने इंपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें कमी लाई, जिससे कि फ्री ट्रेड ऑल ओवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट हो, जिससे कि हम विदेशों का सामान खरीदे और विदेश के लोग हमारा सामान खरीदे। फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन करा, क्योंकि पहले एक लाइसेंस राज चलता था, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लगता था और प्राइवेट, बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज अलाउड नहीं थी, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा लॉस होता। पर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन का काम करा और फिर उन्होंने लिबरलाइजेशन का चालू करा, जिसमें यह रहता है कि आप विदेशी कंपनियां भी किन्हीं किन्हीं सेक्टरों में भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकते। और फिर उन्होंने एक टैक्स रिफॉर्म का काम करा, जिससे कि टैक्स सिस्टम जो पहले बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और आहिस्ता आहिस्ता टैक्स के रेट्स कम करने लगे, जिसकी वजह से इंडिया में मर्केंटाइल बिहेवियर बेटर होने लगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने न्यूक्लियर डील विद यूनाइटेड स्टेट साइन करी गई, और ये कि फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के द्वारा और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के द्वारा। और इसके द्वारा जो न्यूक्लियर ट्रेड है उसका बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आई और इंडियन का जो एनर्जी सेक्टर था उसको एक बहुत ही अच्छी बूस्ट मिली। फिर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। इसमें यह था कि जो भी रूरल एरिया के जो लोग थे उनको गारंटीड कुछ दिनों के लिए 100 to 150 डेज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, उनको गारंटीड उनको रोजगार मिलेगा, उनको जॉब मिलेगी और उनको उस दिनों के लिए पेमेंट मिलेगा। और फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत हुई और हम गवर्नमेंट बॉडीज से कुछ भी पूछ सकते हैं और ये हमारा राइट बना दिया कि हम गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी रख सके। फिर उनका एक और बहुत बड़ा योगदान था 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, जिसमें गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस और मॉनेटरी मेजर्स लगाए, जिससे कि जो क्राइसिस आई जिसमें लोगों के पास पैसा नहीं था और मंदी की तरफ इकोनॉमी जा रही थी, उसमें फिस्कल स्टिमुलस मिला और उससे डिमांड भी बूस्ट हुई, और जिससे कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसका इंडिया पे नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ा। जबकि ये 2008 की जो क्राइसिस थी ये पूरे वर्ल्ड वाइड, इसने सब कंट्रीज को अफेक्ट करा। फिर अगर आज हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी भले ही 2017 में पास किया गया हो, बट जो कॉन्सेप्ट था वो मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में ही था। और इसमें एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी गठित जो की गई थी वो उन्हीं के ही समय में करी गई थी। और ये उनका विजन था कि इनडायरेक्ट जो टैक्स स्ट्रक्चर है अक्रॉस इंडिया उसको यूनिफाई करा जाए, जिससे कि जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन्हें परेशानी ना हो। और फिर उन्होंने सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम और फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए गए, जिससे कि तो सब्सिडाइज फूड मिले इंडिया की पॉपुलेशन को। मिड डे मील स्कीम से बच्चों को स्कूल में मील मिले, जिसकी वजह से वो उनको एनकरेजमेंट मिले
और वो स्कूल जाएं और नेशनल हेल्थ मिशन से जो हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी और क्वालिटी है वो पूरे इंडिया में उसका इम्प्रूवमेंट हो। फिर फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज से टाइज अच्छे करे। ईस्ट पॉलिसी को उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने चाइना से एंगेजमेंट करा जिससे कि इकोनॉमिकली भारत को फायदा हो। सो ये थी उनकी कुछ अचीवमेंट्स। थैंक यू।